मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, सहायक आचार्य इतिहास। इससे पहले वाले वीडियो में हमने धर्म सुधार आंदोलन के कारणों के बारे में चर्चा की थी। अब हम देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका। इसमें हम देखेंगे कि मार्टिन लूथर कौन थे, उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन के लिए क्या कार्य किए, उनका उसमें क्या योगदान रहा। तो अब मार्टिन लूथर के बारे में हम थोड़ी प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करते हुए उसके कार्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 ईस्वी में जर्मनी के सैक्सनी प्रांत के आइबोन नामक गांव में हुआ था। उसके जो पिता थे वो खान में मजदूर थे और वे मार्टिन लूथर को एक वकील बनाना चाहते थे, परंतु पिता की इच्छा के विरुद्ध उसने 1505 ईस्वी में एरफर्ट विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। 1508 ईस्वी में विटनबर्ग विश्वविद्यालय में वह धर्मशास्त्र का प्राध्यापक नियुक्त हुआ। यहाँ उसने बाइबल का गहन अध्ययन किया एवं सेंट पॉल तथा सेंट ऑगस्टाइन की शिक्षाओं का अध्ययन कर उनसे बहुत प्रभावित हुआ। प्रारंभ में मार्टिन लूथर जो थे वो रोमन कैथोलिक चर्च के कट्टर समर्थक थे। 1511 ईस्वी में उन्होंने एक पवित्र तीर्थयात्री के रूप में रोम की यात्रा भी की, लेकिन वहाँ पोप की विलासिता को देखकर वे दंग रह गए। रोम में चर्च की सांसारिकता और उसके भ्रष्टाचार उसकी स्वयं की शिक्षा व अध्ययन के विपरीत था। परंतु इस समय मार्टिन लूथर किसी आंदोलन को नेतृत्व देने में सक्षम नहीं था। 1517 ईस्वी में पोप लियो दसम का एक प्रतिनिधि जॉन टेटजेल विटनबर्ग पहुंचा। वह इंटेलिजेंस की बिक्री में लूथर से सहयोग के लिए कहा, लेकिन लूथर ने उसे सहयोग देने से इनकार कर दिया। 30 अक्टूबर 1517 ईस्वी को मार्टिन लूथर ने अपने 95 थीसिस विटनबर्ग के चर्च के द्वार पर कील से लगा दिए। इनको लगाने का उद्देश्य रोम के खिलाफ किसी युद्ध की घोषणा नहीं थी, केवल उनका बौद्धिक चिंतन था। इन 95 थीसिस को आस्था के वक्तव्य भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर ने इन सिद्धांतों को लैटिन भाषा में लिखवाया था, परंतु उनका तुरंत जर्मन में अनुवाद हुआ एवं जर्मन राज्यों में वितरित कर दिए गए। मार्टिन लूथर रातों रात लोकप्रिय हो गया। 1520 ईस्वी में लूथर ने ईसाई राज्यों को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उसने राजाओं को अपने राज्यों के चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च से पृथक करने की सलाह दी एवं चर्च की संपत्ति को राज्य के अधीन करने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त उसने कहा कि सभी राजा धर्म सभाओं का आयोजन कर धर्म अधिकारियों को उनके कर्तव्य पालन करने के निर्देश दें। प्रारंभ में पोप ने मार्टिन लूथर की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था एवं उसकी गतिविधियों को पोप ने पादरियों के बीच आपसी मतभेद समझा था, परंतु इस खुले पत्र के लिखे जाने को पोप ने गंभीरता से लिया और 1520 ईस्वी में पोप द्वारा एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मार्टिन लूथर को भी आमंत्रित किया गया कि वो यहाँ आकर अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए क्षमा याचना करें। लूथर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सैक्सनी के शासक फ्रेडरिक ने ली एवं उसे धर्म सभा में जाने से रोक दिया। पोप ने मार्टिन लूथर को अपने वक्तव्य वापस लेने के लिए 60 दिन का समय दिया, लेकिन 60 दिन बीत जाने पर भी जब लूथर ने अपने वक्तव्य वापस नहीं लिए तो पोप ने अपने आदेश द्वारा उसे धर्म बहिष्कृत कर दिया। 10 दिसंबर 1520 ईस्वी में विटनबर्ग विश्वविद्यालय के कैंपस में प्राध्यापकों, छात्रों एवं कुछ नागरिकों के समक्ष लूथर ने पेपल बुल को सार्वजनिक रूप से जला दिया। यह मार्टिन लूथर की चर्च के विरुद्ध युद्ध की घोषणा थी। चार्ल्स पंचम पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक था, जो कि पोप का कट्टर समर्थक था।
1521 ईस्वी में उसने वर्क्स नामक स्थान पर राज्य परिषद की बैठक बुलाई। चार्ल्स पंचम ने वर्क्स के आदेशों से लूथर को विधि बहिष्कृत कर दिया। इसी आदेश के तहत कहा गया कि लूथर की कृतियों को जला दिया जाए। सैक्सनी के शासक फ्रेडरिक ने मार्टिन लूथर को वॉटबर्ग के किले में सुरक्षित रखा। 1522 में यहाँ मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया। इससे जर्मन साहित्य के इतिहास में उत्कृष्ट कृति माना जाता है। 1524 में जर्मन राज्यों में किसान आंदोलन प्रारंभ हुए, लेकिन इनमें लूथर ने किसानों का विरोध तथा जर्मन शासकों का समर्थन किया। उसने किसानों के विरुद्ध एक पंपलेट छापा। इसलिए आधुनिक इतिहास पर लूथर को धर्म के अतिरिक्त रूढ़िवादी मानते हैं। मार्टिन लूथर की कृतियों में बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च एवं फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन प्रमुख हैं। 1529 में सियर नामक स्थान पर पोप ने दूसरी धर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें उसने सभी राजाओं को लूथर से संबंध विच्छेद करने का आदेश दिया। 19 अप्रैल 1529 को शासकों ने सियर के आदेश के विरुद्ध अपने वैचारिक रूप से विरोध किया। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रोटेस्टेंट शब्द की उत्पत्ति इसी दिन से मानी जाती है। 1546 ईस्वी में मार्टिन लूथर की मृत्यु हुई और 1520 से 46 के बीच के अपने कार्यों के द्वारा मार्टिन लूथर ने एक पृथक जर्मन चर्च की स्थापना की, जिसकी कई विशेषताएं थीं, जैसे चर्च की प्रार्थनाएं एवं अन्य क्रियाएं जर्मन भाषा में प्रारंभ की गईं। जो जर्मन चर्च प्रारंभ किया, उसकी प्रार्थनाएं और सभाएं जर्मन भाषा में प्रारंभ की गईं। मार्टिन लूथर ने पोप और उसके अधिकारियों के पास स्वर्ग के साम्राज्य की चाबी होने का कड़ा विरोध किया। मार्टिन लूथर ने ईसाइयों की मठ परंपरा का विरोध किया। उसने ईसाई पादरियों द्वारा विवाह के अधिकार का समर्थन किया। मार्टिन लूथर ने ईसाई संस्कारों, तीर्थ यात्राओं आदि का विरोध किया। मार्टिन लूथर ने सेंट ऑगस्टाइन की शिक्षाओं का समर्थन किया, जिनके अनुसार मोक्ष ईश्वर की दया पर निर्भर करता है। मार्टिन लूथर के अनुसार चर्च के अधिकारी राज्य के अधिकारी हैं। मार्टिन लूथर ने जस्टिफिकेशन बाय स्क्रीनमेंट के स्थान पर जस्टिफिकेशन बाय फेथ पर बल दिया। मार्टिन लूथर की मृत्यु के पश्चात कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में गृह युद्ध जारी रहे। चार्ल्स पंचम ने अपने भाई फर्डिनेंड को जर्मन राज्यों में शांति स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। फर्डिनेंड ने 1555 में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के मध्य एक समझौता करवाया। इस समझौते को ऑंक्सबर्ग की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार प्रोटेस्टेंट को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता दी गई। चर्च की संपत्ति पर चर्च का अधिकार रहेगा, परंतु भविष्य में उसे संपत्ति संग्रहण का अधिकार नहीं रहेगा और राजा का धर्म ही राज्य का धर्म होगा। ये ऑंक्सबर्ग की संधि में शर्तें तय की गई थी। इस प्रकार मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म को प्रभावित किया और अपनी बातों को उसमें रखा।